और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर भोपाल के कुशाभ हाउस सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप राशि का डिजिटल ट्रांसफर कर बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2 साल में लगातार बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीते 15 वर्षों में 4 लाख से ज्यादा लैपटॉप दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप, स्कूल टॉपर्स को स्कूटी, 6वीं और 9वीं में प्रवेश लेने वाले बच्चों को साइकिल, किताबें और कॉपियों की सुविधा मिल रही है। सांदीपनि स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित छात्रों की फीस भी अब सरकार भर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह ने भी कहा कि एमपी में शिक्षा क्षेत्र में कई नवाचार हो रहे हैं और डिजिटल युग में बच्चों का भविष्य और उज्जवल बनाने का काम जारी है। आज पूरे प्रदेश के अंदर 94,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को, प्राइवेट और गवर्नमेंट के सारे मेधावी विद्यार्थी जिनको 75% से ऊपर मार्क्स आया, सबको लैपटॉप देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2 साल के अंदर हमने अपने बच्चों को जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया, ये बहुत बड़ा एक तरह से अचीवमेंट भी है। और विगत पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से लगाकर आज तक 15 साल के अंदर लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को हमने इस प्रकार की योजना का लाभ दिलाया गया। एक तरफ हम अपने 75% से ज़्यादा बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, वहीं स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थी को स्कूटी दे रहे हैं। स्कूटी के साथ साथ जो बच्चे 6वीं और 9वीं के बच्चे जाने वाले उनको साइकिल दे रहे हैं, गणवेश की राशि दे रहे हैं, किताब कापी सरकारी व्यवस्था के आधार पर सुविधा दे रहे हैं। सीएम राइज जो आप सांदीपनि विद्यालय के नाते से जाना जाता है, उसके आधार पर भी हमने प्रदेश में निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं के बलबूते पर इंटरनेशनल पुरस्कार रखना शुरू किया। ये बताता है कि हमने अपने शैक्षणिक सत्र में स्कूल शिक्षा के सभी सेक्टर में उसी प्रकार से उच्च शिक्षा समान रूप से युवाओं के भविष्य की दृष्टि से न केवल उनको पढ़ाई और सारे संसाधन लेकर के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कृषि वैज्ञानिक या किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे, उसकी फीस भी सरकार भरने को तैयार है। इसके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भविष्य में शिक्षा जगत में क्रांति होगी। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जब शिक्षा मंत्री थे तब प्रदेश में हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने जो काम किया, मुझे लगता है वो मील का पत्थर आगे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति जब पूर्ण तरह से प्रदेश में लागू होगी तब लागू की जाएगी। आज पूरा मध्य प्रदेश बच्चों के उत्साह में खड़ा है और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि माननीय के मार्गदर्शन में स्कूली शिक्षा विभाग में कई चीज ऐसी हैं जो पहली बार होगी। आज जो लैपटॉप आपको जुलाई के पहले हफ्ते में बच्चों को मिलने वाले हैं, ये पहले वर्ष जब ये लैपटॉप मिले थे तो 500 की संख्या थी बच्चों की, आज लगभग 94,000 बच्चे लोग ये 94,000 बच्चों सेशन के पहले जुलाई के बच्चों को लैपटॉप मिलना है। पूरे प्रदेश के बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार हुआ है कि बच्चे जब स्कूल जाना चालू करते हैं, उनके एकेडमिक ईयर जब चालू होता है, शुरू होता है अप्रैल पहले हफ्ते में बुक्स और उनका सिलेबस उनके बैग के अंदर था। ये मध्य प्रदेश की इतिहास में पहली बार हुआ है। पूरे सिस्टम के उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग स्कॉलरशिप समय पर देने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अभी पूछ रहे थे साइकिल का क्या होगा। बच्चों साइकिल से स्कूल पहुंचे, समय पर पहुंचे, बेटियां सुरक्षित पहुंचे, समय पर पहुंचे, इस बात की लगातार वो चिंता कर रही है। पढ़ने वाले बच्चों को मुझे लगता है कि जैसा विजय शाह जी कह रहे थे कि सरस्वती की कृपा से उन्हें सब उनके माता पिता के आशीर्वाद और शिक्षक के परिश्रम के कारण ये मिला है। मुझे लगता है वो सही कर रहे थे। अगर बच्चों को हम समय पर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराएं तो हर बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, इस बात को घटाया नहीं जा सकता। आज बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ जो शुरुआती दौर में 500 बच्चे हमारे इस परिधि में आते थे, आज 94,000 बच्चे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ 4-4 हजार बच्चों को आज आप लैपटॉप दे रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर,
नरेगा मोरेगा नर्सिंग कोई ऐसे जिले हैं जिनमें एक जिले में 3,500 4,000 बच्चों को लग पाते। आप कल्पना करिए कि वो जब एक डिजिटल युग में आज के समय उनको पूरा बच्चों के सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, उनका कैरियर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं पुनः सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी व्यस्तता के बाद में भी इन बच्चों को पहले हफ्ते खुशी देने पधारे उनको हम बहुत बधाई देते हैं।